आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट का सॉइल पॉल्यूशन। बाकी लास्ट लेक्चर में हमने वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाकी कोई सा भी टॉपिक पहले पढ़ना हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन की। सॉइल पॉल्यूशन को लैंड पॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब मीन्स सॉइल को पॉल्यूटेट कर दे रहा है, उसे हम सॉइल पॉल्यूशन कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये भी एक कॉमन फॉर्म होती है लैंड पॉल्यूशन की। और इसके अलावा अदर जो फॉर्म है हमारी लैंड पॉल्यूशन की वो हैं, फर्स्ट डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट का डंपिंग करना, फेंकना इधर उधर। सेकेंड है माइनिंग। और थर्ड है डिफॉरेस्टेशन, मीन्स जो प्लांट होते हैं हमारे उनको बहुत ज़्यादा कट करना, जिसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन हमारा बहुत हो रहा है। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उनको 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट केमिकल वेस्ट। अब जो केमिकल वेस्ट होता है हार्मफुल और डेंजरस वेस्ट होता है, केमिकल्स होते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ के द्वारा हमारे प्रोड्यूस होते हैं। तो जो केमिकल वेस्ट होते हैं उनको फेंकने से पहले जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं वो इंश्योर कर लेती हैं कि उसमें ऐसा कोई वेस्ट केमिकल तो नहीं है जो कि टॉक्सिक बहुत ज़्यादा हो और ह्यूमन बींग्स को इफ़ेक्ट करे और डिसीज़ कॉज करे। सेकेंड है सॉलिड वेस्ट। अब जो सॉलिड वेस्ट है इसका मतलब है कि जैसे अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, जैसे पेपर है, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, पैकेजिंग मटेरियल, वुड, स्क्रैप एंड एक्सेट्रा। इन मटेरियल को रिसाइकिल करा जा सकता है, जिससे पॉल्यूशन भी हमारा सॉइल पॉल्यूशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा, नहीं होगा, और जो कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। थर्ड है हमारा टॉक्सिक एंड हाजर्डस वेस्ट। अब जो टॉक्सिक एंड हाजर्डस वेस्ट है इसमें हमारे डेंजरस प्रोडक्ट मटेरियल्स आ जाएंगे, जिसे हम टॉक्सिक एंड हाजर्डस वेस्ट कहते हैं। ये हमारे बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं और नुकसानदायक होते हैं, जो कि हमारे फैक्ट्रीज़ होती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, गैरेज हैं, हॉस्पिटल, उनसे हमारे ये टॉक्सिक वेस्ट आते हैं। हमने ये बात कर ली थी डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग की हमने बात कर ली थी, ये हमारा सॉइल पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन का कॉज है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। जो सॉइल पॉल्यूशन का सोर्स है इसमें क्या होता है कि लोगों की जानकारी की बहुत कमी होती है, उन्हें नॉलेज नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं है कि पॉल्यूशन किसे कहते हैं और पॉल्यूशन किस कारण से हो रहा है। तो ये भी हमारा मेन रीज़न है, सोर्स है सॉइल पॉल्यूशन होने का। और बाकी कंटेमिनेटेड सरफेस वाटर है, पेस्टिसाइड फ्यूल है, डंप करना, इन सब का यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन हमारा क्रिएट हो रहा है। तो हमने बात कर ली कि सॉइल पॉल्यूशन किससे कहते हैं, सोर्स इसके कौन से हैं। अब बात करेंगे हम इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। अब सॉइल पॉल्यूशन से क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। सॉइल पॉल्यूशन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है, इसकी वजह से डिसीज़ कॉज होती हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो सकती हैं, स्किन डिसीज़ हो सकती हैं, और इसके अलावा और भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। पर्सन को हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, सर में दर्द होने लगेगा, उसकी आँखों में स्किन इरिटेट हो जाएगी, आइज़ इरिटेट हो जाएंगी, वॉमिटिंग होने लगेगी, कफ होने लगेगा, नोज़िया हो जाएगी ड्यू टू द सॉइल पॉल्यूशन। नेक्स्ट, कि प्रिवेंट कैसे किया जाए सॉइल पॉल्यूशन से। तो जो अर्बन प्लानिंग को इम्प्रूव किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग की जाए, वाटर का ट्रीटमेंट किया जाए, और जो भी हमारी फार्मिंग या इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो इको फ्रेंडली मॉडल को एनकरेज किया जाए, जिसकी वजह से जो सॉइल पॉल्यूशन है हमारा प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया सॉइल पॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बाकी स्टूडेंट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी जो भी टॉपिक पहले पढ़ना हो उसे कमेंट कर सकते हैं।